वेलकम टू आवर चैनल आर्ट ऑफ ट्रेड। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फ्राइडे के बारे में डिस्कस किया था कि फ्राइडे को इस प्रकार से मार्केट में एक सिचुएशन बन सकता है और किस सिचुएशन में हम लोगों को कॉल ऑप्शन बाई करना है, किस सिचुएशन में हम लोगों को पुट ऑप्शन बाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम पिछली वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं पहले और आपको बताना चाह रहे हैं कि मैंने क्या बोला था और क्या मार्केट ने उस प्रकार से रिएक्शन दिया या फिर नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लगा रखा है निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यदि मार्केट ब्रेक करता है, मैंने दो ट्रेंड लाइन दिया था, एक तो ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो मैंने बताया था कि जब भी ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक कर दे अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हम लोगों को पुट साइड में अपना पोजीशन बना लेना है। और साथ ही मैंने टारगेट भी आप लोगों को दिया था। ठीक है, दो तरह का सिचुएशन था, एक तो ये ट्रेंड लाइन और दूसरा क्या कि ये जो लो बना हुआ था, ये जो थर्सडे का जो लो बना हुआ था एक्सपायरी डेट का, तो उसके नीचे भी हम लोगों को ट्रेड लेना था और पुट साइड में ट्रेड लेना था। और मैंने आपको बहुत लंबा टारगेट दिया था, क्या दिया था, 41,900 से लेकर 42,000 के बीच में हम लोगों का फर्स्ट टारगेट था। और आप देखकर आश्चर्य होंगे दोस्तों कि ये एकदम एग्जैक्टली 41,900 का टारगेट भी अचीव कर गया है फ्राइडे को। ठीक है, ये छोटा मोटा टारगेट नहीं था दोस्तों, लेकिन मैंने पूरा एनालाइज करके आपको बताया था कि ये टारगेट हो सकता है फ्राइडे के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, यदि मेरा एनालिसिस पसंद आता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का वीडियो बनाने में। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि मंडे को क्या सिचुएशन हो सकता है और कहाँ पर हम लोगों को कॉल या पुट के अंदर पोजीशन बनाना है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, इसको मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा रखा है। अब मैं यहाँ पर मंडे के लिए आप लोगों को बताता हूँ कि मंडे को किस प्रकार से हम लोगों को मार्केट में ट्रेड करना है निफ्टी बैंक के अंदर और क्या साइकोलॉजी रहनी चाहिए हम लोगों को मार्केट के प्रति। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहले ही से कुछ ड्राइंग कर रखा है। अब ड्राइंग के बारे में मैं बताता हूँ कि कब हम लोगों को क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा ट्रेड हम लोगों को कब मिल सकता है दोस्तों। तो सबसे अच्छा ट्रेड तब मिलेगा हम लोगों को जब ये जो निफ्टी बैंक है उसकी जो ओपनिंग है वो 42,250 से लेकर और 41,900 के बीच में हो जाए। अच्छे से सुनिएगा दोस्तों, मैंने क्या बोला, सबसे अच्छा ट्रेड के लिए क्या चाहिए कि मार्केट यानी कि निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग है 42,250 से लेकर और 41,900 के बीच में ओपनिंग होना चाहिए। ठीक है, और ओपनिंग होने के बाद या तो 42,250 के पास यहाँ पर रिट्रेस हो जाए या फिर अगर नीचे थोड़ा सा ओपन हो रहा है तो यहाँ पर 41,900 के करीब यहाँ पर रिट्रेस हो जाए। ठीक है, अब अगर ऊपर रिट्रेस हो करके ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हम लोग को कॉल ऑप्शन के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर नीचे आकर के और नीचे की ओर अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोगों को पुट के लिए अच्छा पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ सबसे बढ़िया ट्रेड आपको मिलने वाला है यदि मार्केट की जो ओपनिंग है 42,250 से नीचे और 41,900 से ऊपर इस बीच में कहीं पर हो जाता है। ठीक, अब सेकंड क्या है, सबसे सेकंड वाला कौन सा हम लोग को ट्रेड देखना है, यदि मान के चलिए कि मार्केट की ओपनिंग थोड़ा सा ऊपर हो जाए। ठीक है, यदि 42,500 के करीब हो जाए यानी कि 200-250 पॉइंट ऊपर हो जाए, तब हम लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फिर से हम लोग वेट करेंगे, अगर 42,500 के करीब अगर हो जाए तो क्या करेंगे, यहाँ वेट करेंगे मार्केट के फिर से रिट्रेस होने के लिए। ठीक, यहाँ पर मार्केट रिट्रेस होगा और 500 को जैसे ही निकालेगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए ही जाएंगे, लेकिन लो क्वांटिटी के साथ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर लो क्वांटिटी के साथ या हाफ क्वांटिटी के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे और ये जा सकता है आपको 42,700 के पास। ठीक है, 42,650 700 यहाँ तक का आप टारगेट मान सकते हैं कि चला जाएगा। किस कंडीशन में, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है मंडे को 42,500 के करीब होता है तब।
और यदि पहला मैंने क्या बताया था, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है 42,250 से नीचे और 41,900 के ऊपर होता है, इस बीच में कहीं पर, तो हम लोगों को 42,250 के ब्रेक करने पर ऊपर की ओर कॉल साइड लेना है और 41,900 के नीचे की ओर हम लोगों को पुट साइड लेना है। ठीक, तो पुट साइड का इसका टारगेट क्या होगा, पुट साइड का जो टारगेट होगा वो होगा क्या, 41,600 का टारगेट होगा। और कॉल साइड का टारगेट क्या होगा, यदि यही मैं बता रहा हूं कि सबसे बढ़िया ट्रेड इसलिए है ये, क्योंकि अगर यहाँ पर 42,250 को यहाँ से तोड़ेगा तो ये आपको 500 तो निश्चित ही दिखाई देगा, 42,500, और फिर धीरे धीरे हो सकता है ये आपको 700 भी 600 भी लेकर के जा सकता है। ठीक, लेकिन ऊपर की ओर फिर भी आप हाफ क्वांटिटी से ही अभी ट्रेड करें जब तक कि पूरा जो निफ्टी बैंक है वो बुलिश फेज में नहीं आता है। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बात किया है कि यदि थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए 200-250 पॉइंट और 42,500 के करीब ओपन हो जाए, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को वेट करना है। और वेट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मार्केट 42,500 को निकालेगा, अगर 930 तक अगर निकालेगा, तो हम लोग को कॉल ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर लेना है रिस्क, और कॉल ऑप्शन में 100 पॉइंट से 150 पॉइंट तक का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। तो दो बातें हो गई। अब तीसरा बात क्या हो सकता है दोस्तों, कि और भी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए, जैसा कि कंडीशन मैंने देखा है SGX निफ्टी वगैरह का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए। ये ओपन आपको 42,700 के करीब भी दिख सकता है। तो यदि 42,700 के करीब होगा पे, तो जैसे ही यहाँ पर सेलिंग होगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और यहाँ पर नीचे आने के बाद जब आपको एक रिवर्सल दिखाई दे तब यहाँ से फिर से कॉल ऑप्शन लेना है। ये मैं कब बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाए तब, और यहाँ छोटा ही ट्रेड करना है हम लोग को कॉल की साइड में, लेकिन यहाँ पर फिर से कॉल की साइड में जाना है। तो 3 कंडीशन मैंने बताया अभी तक। पहला क्या है, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है वो 42,250 से नीचे और 41,900 के बीच में हो। सेकेंड कंडीशन क्या है, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है वो 200 से 250 पॉइंट के बीच में, यानी कि 42,500 से नीचे हो और ये 500 को ब्रेक करे, तो 42,500 के ऊपर भी हम लोग को कॉल ऑप्शन लेना है। और तीसरा कंडीशन क्या, यदि हाई गैप अप के साथ खुलता है तो एक बार नीचे आने देना है और यहाँ से रिवर्सल के ऊपर फिर से कॉल साइड में हम लोग को जाना है। अब रिवर्सल यहाँ पर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बिना कोई रिवर्सल साइन के ही हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब लाइव मार्केट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सारी बातें हो गई। अब एक बात और आता है कि यदि गैप डाउन हो जाए तब हम लोग को क्या करना है। तो गैप डाउन मैंने इस सिचुएशन में क्या बताया था कि अगर यहाँ पर खुल करके नीचे आता है तो यहाँ 41,600 क्या है, टारगेट है पुट ऑप्शन का। और यदि गैप डाउन ओपन होता है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन, जैसे कि 41,500 या 550 के करीब यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, तब ये इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ही रिवर्सल का यहाँ पर साइन मिलेगा दोस्तों आपको। यहाँ पर अगर 5 मिनट 10 मिनट यहाँ रहेंगे तो, और यहाँ से फिर से हम लोग को कॉल ऑप्शन के लिए ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक ही सिचुएशन ऐसा नज़र आता है मंडे के लिए, जहाँ की हम लोग पुट ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। और वो क्या है, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है 41,800 850 41,900 पर अगर हो जाए, यानी कि 950 पे हो जाए तो, और यहाँ पर रिट्रेस करके और नीचे की ओर ब्रेक करे, तब हम लोग यहाँ पर एक पुट में पोजीशन बना सकते हैं। नहीं तो हर एक कंडीशन में आपको मिलेगा कि कॉल ऑप्शन के अंदर ही हम लोगों को मंडे को जाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।